हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस डेट 28 ऑफ सितंबर 2020। सिलेबस अब हमारा ये चैप्टर खत्म होने को है। लेक्चर नंबर 17 यूनिट मैग्नेटिक्स गैल्वेनोमीटर। देखो कितने दिन से चल रहा है। टेंथ अभी जस्ट मैं भी टेंथ में पढ़ा रहा था। टेंथ में आप लोग भी पढ़े थे। टेंथ में गैल्वेनोमीटर इतनू सा 2 लाइन का डेफिनेशन था। 12th में देखो एक क्लास में पहले से तुमको बताया गया गैल्वेनोमीटर किसको कहते हैं। एक क्लास में एक्सप्लेन किया गया प्रिंसिपल। एक क्लास में बताया कि क्यों गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर एमीटर नहीं बना सकते। एक क्लास में गैल्वेनोमीटर का केवल न्यूमेरिकल्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी। कोरोना लेकर के सिलेबस चेंज नहीं हुआ होता तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जिनके पास नया सिलेबस है उन लोग देखे होंगे, अलग से मार्क किया हुआ है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान से पढ़ना और बराबरी पर रहने का ट्राई करना। कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। अब मेरा मतलब ऑनलाइन में वैसे में भी हम लोग सबका ही सिलेबस पीछे चल रहा है। उसमें भी बहुत लोग 8-8, 9-9 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। उनका कुछ नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली फेल कर जाएंगे बोर्ड्स के एग्जाम में। बाकी जो लोग बराबरी में इस टॉपिक को देखेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहले ये सब टॉपिक अगर नहीं पढ़ते हैं, इसको छुपा लेते हैं, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? एक गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, कम से कम करंट में जो डिफ्लेक्शन पकड़ ले। तो बढ़िया गैल्वेनोमीटर किसको कहते हैं? बढ़िया तो कोई फिजिक्स का वर्ड नहीं हुआ, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। हम लोग ऐसे गैल्वेनोमीटर को कहते हैं जो कम से कम करंट में ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन अल्फा शो करे। वैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसी के बारे में कुछ चीजें हमें अभी याद करनी है। जिन्होंने क्लास कर लिया था, गैल्वेनोमीटर में I बराबर K/NBA अल्फा आया था, वैसे K/NBA अल्फा बाई कॉस अल्फा आया था। फिर सिखाया गया था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बनाते हैं। नहीं किया है क्लास तो क्लास कर लो गैल्वेनोमीटर का। बाकी I बराबर K/NBA अल्फा ये आया था, जिसमें कि K/NBA को हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते थे। अभी इसका काम नहीं है। अब डेफिनेशन लिखो। A galvanometer is said to be sensitive. एक galvanometer sensitive तब कहलाएगा if it gives a large deflection, अल्फा ज्यादा होना चाहिए, even when a small current is passed through it. A galvanometer is said to be sensitive even if it gives a large deflection when a small current is passed through it. ये तो डेफिनेशन है। अब गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी है, ये 12thers को 2 तरह का पढ़ना है जी। 12thers को ये 2 तरह का पढ़ना है जी। एक है करंट सेंसिटिविटी और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। IS से डिनोट किया हूं, करते नहीं है, बट बार बार कौन लिखे करंट सेंसिटिविटी, तो IS लिख दिए हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट थ्रू इट्स कॉइल। मतलब अल्फा का वैल्यू कितना जब I1 हो जाए, उसी को हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। अल्फा बाई आई, अल्फा बाई आई, अल्फा बाई आई इज NBA बाई के, NBA बाई के। यही फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी का, NBA बाई के। ठीक है, इसी में आगे पढ़ना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर और अप्लाइंग अ यूनिट वोल्टेज थ्रू इट। मतलब अल्फा का वैल्यू कितना जब V का वैल्यू 1 हो, मतलब अल्फा बाई V, अल्फा बाई V। ओम्स लॉ से V बराबर IR, और अल्फा बाई I को अभी खुद लिखा था NBA बाई के, केवल एक R बच जा रहा है। दिस इज आवर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये पहले टर्म हमें याद करना है। सेंसिटिविटी का डेफिनेशन, करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी का डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला। अब सवाल है कि कंडीशंस फॉर सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, कैसे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाओगे, करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाओगे। बहुत बार आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के जेईई मेंस से लेकर के नीट के एग्जामिनेशन तक, करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाओगे। देखो ये फॉर्मूला है। 4 तरीका है जिससे कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर तुम बढ़ा सकते हो। पहला, n को ज्यादा कर दो। गैल्वेनोमीटर का डायग्राम याद होगा। एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करोगे
उस गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर है मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर दो। अब छोटा सा डिवाइस होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड वैसे में भी कम सा ही होता है, उसको बहुत ज़्यादा करने का तरीका हमारे पास है नहीं, बट ये कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना करके करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकता है। तीसरा नंबर बोल रहा है एरिया ऑफ कॉइल ज़्यादा कर दो। गैल्वेनोमीटर इतना सा डिवाइस होता है, उसका एरिया कॉइल का बहुत ज़्यादा तुम वैसे में भी नहीं कर सकते हो। चौथे नंबर को देखोगे तो के कम होना चाहिए। अब मैं पूछूंगा, जिन लोगों को पीछे का याद नहीं है फिर उटपटांग से आंसर दे दोगे। के वाज ट्विस्टिंग कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट था, पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पहले का वीडियो देखो। टॉर्सनल कांस्टेंट ट्विस्टिंग कांस्टेंट था। कौन मटेरियल कितना ज्यादा ट्विस्ट कर सकता है, वहां पर हमने बताया था कि जो ऊपर वाला सस्पेंशन वायर था एल्यूमिनियम कॉपर का नहीं बनाते थे, वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बनाते थे। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का के ट्विस्टिंग कांस्टेंट कम होता है, काफी कम होता है। के कम होने के वजह से करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ये बोर्ड्स के एग्जाम में आता है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जैसे मटेरियल का इस्तेमाल क्यों करते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो ये आंसर होगा। और एक तरीका है कि इसमें क्वार्ट्ज का फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ट्ज का फाइबर ये महंगा होता है, बट इसका के और कम होता है, का के काफी कम होता है। और एक और तरीका बताया गया है कि जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप जो है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का या फिर जिसका भी सस्पेंशन वायर बनाए हो, उसको हैमर करके वायर को हैमर करके सस्पेंशन वायर को हैमर करके फ्लैट स्ट्रिप्स बना करके भी फ्लैट स्ट्रिप्स बना के का वैल्यू कम करते हैं। इतना काम किया जाता है करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू को लार्ज करने के लिए। नोट्स कॉपी जिनके पास ठीक नहीं है उनका कोई उपाय नहीं है। तो कंपेयर करना करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एमसीजी। तो मीटर ए है, एन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, बी की वैल्यू 0.25 टेस्ला, आर है 20 ओम। दूसरा जो मीटर है गैल्वेनोमीटर, उसमें एन की वैल्यू 35, ए की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, बी की वैल्यू 0.25 टेस्ला, आर बराबर 30 ओम। गिवन दैट स्प्रिंग्स इन द 2 मीटर्स हैव द सेम टॉर्सनल कांस्टेंट। आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो कंपेयर करके बताना, ठीक है। तो पहले करंट सेंसिटिविटी ए का बाई करंट सेंसिटिविटी बी का क्या फॉर्मूला होता है, NBA। अभी क्या फॉर्मूला पढ़े थे, करंट सेंसिटिविटी का तो NBA बाई के। तो n कितना है 30, B कितना है 0.25, A कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 बाई के कितना है, तो उससे मतलब नहीं, दोनों का सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बाई इसका n कितना है 35, एंड B कितना है 0.25, A कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3, K कितना है K, दिस K से K गेट्स कैंसिल, 0.25 से 0.25 गेट्स कैंसिल, इससे ये गेट्स कैंसिल। तो भैया बताओ ऊपर कितना हुआ, ऊपर हो गया 45, नीचे हो गया 70, 15, 5 के टेबल में 9 और 14। करंट सेंसिटिविटी का रेशियो इज 9:14। इस तरह का क्वेश्चन आसान रहता है अगर हम लोग घर से फॉर्मूला याद करके चले तो, और फॉर्मूला याद करके नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ए का बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी बी का। ये देख रहे हो क्या फॉर्मूला था, NBA तो था ही,
ये तो उतना ही था 30, 0.25, 1.5, 10⁻³ के और R भी था, एक कार है 20, इसका ये 35, 0.25, 2, 10⁻³ के इंटू R की वैल्यू 30। अब ये सब क्या आ रहा है, ये 9/14 इंटू 3/2, जिसका हम सब 27/28। करंट सेंसिटिविटी का रेशियो इस क्वेश्चन में 9/14, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो 27/28। फॉर्मूला याद रहने पर यह सब आसानी से बन जाता है। देखो इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन है, जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पर भास्कर भैया कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगवाते, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चन उसमें अलग से आदमी इंपॉर्टेंट लिख करके रखता है, कुछ क्वेश्चंस में अलग से आदमी इंपॉर्टेंट लिख करके रखता है। उसी में से ये क्वेश्चन है, रट करके जाना नहीं होगा तो आएगा ही बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, यही मेंस के एग्जामिनेशन में। बोल रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को 20% इंक्रीज कर दिया, रेजिस्टेंस को बाय अ फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज कर दिया। अब बताओ कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना चेंज हो। इसमें एक चीज बड़ा यूनिक है, ये हम लोग जब स्कूल, हम लोग का छोड़ो, मैं जब स्कूल एग्जाम में था तो मेरा एक बार गलत हो गया था, इसलिए मेरे को याद रहता है तो मैं पिन पॉइंट कर देता हूं बच्चों को। फॉर्मूला देखो, करंट सेंसिटिविटी का MVA/K, वोल्टेज सेंसिटिविटी का MVA/KR, MVA/K करंट सेंसिटिविटी था, बाई R आ रहा है, देख रहे हो। ओम्स लॉ कहता है हमेशा V बराबर IR, बट सेंसिटिविटी के केस में VS बराबर IS/R आ रहा है। वह स्कूल एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था तो हड़बड़ी में गड़बड़ हो गया था। थोड़ा ध्यान से देखना, ओम्स लॉ नहीं है, यू आर नॉट स्टडीइंग ओम्स लॉ, यू आर स्टडीइंग सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ नया करंट सेंसिटिविटी है, वो बोल रहा है पहले वाला करंट सेंसिटिविटी से भी और 20% इंक्रीज करना है। नया वाला करंट सेंसिटिविटी हो गया 120/100 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वाला करंट सेंसिटिविटी 6/5 टाइम्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ये हो रहा है बात, ठीक है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, नया वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ रहा है कितना होगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नया वाला तो कितना, नया वाला करंट सेंसिटिविटी, नया वाला रेजिस्टेंस, सो दिस इज नया वाला करंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस पहले वाले की कंपैरिजन में दुगना हो जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पुराना वाला वोल्टेज मतलब नया वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये IS डैश का वैल्यू देखो कितना है, 6/5 टाइम्स ऑफ IS, इसका वैल्यू बाई नीचे ये 2 और ये R। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 6/10 टाइम्स ऑफ IS/R। IS/R क्या होगा, पुराना वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी, therefore this VS dash is equal to 3/5 टाइम्स ऑफ पुराना वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी। बढ़ा कि घट गया, 3/5 मतलब 0.6 होता है, घट गया। करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ रहा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी इस क्वेश्चन में घट रहा है। कितना घट रहा है पूछ रहा है, कितना घट रहा है, डिक्रीज परसेंटेज। VS पहले था, बाद में हो गया 3/5 VS, ओरिजिनल में था VS into 100, so this is 40%, 40 आएगा, 5 3 2/5 गुने 100, 40% डिक्रीज। करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ गया इस क्वेश्चन में, वोल्टेज सेंसिटिविटी 40% घट गया। कमाल का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अपने से बनाओगे तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन अभी HW रहेगा, HW मैं नहीं बना रहा, HW मेरे को व्हाट्सएप पे आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा मत बनाओ। जिसको नहीं पढ़ने का शौक है, जो लोग पीछे चल रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे, मत बनाओ, और जो लोग बना रहे हैं फटाफट मेरे को बताओ। क्वेश्चन है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCD इंक्रीजेस बाय 50% व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, कैलकुलेट बाय व्हाट फैक्टर डज वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस। एक और होमवर्क,
एक और होमवर्क, इन एन एक्सरसाइज टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 25%, इट्स रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, हाउ विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर चेंजेस। आपका काम है आप लोग ये सब बना करके, ये दोनों क्वेश्चन का होमवर्क बना करके मेरे नंबर पर, अभी तक नहीं है मेरा नंबर, तो 8083562235 इस पर व्हाट्सएप करेंगे। कॉपी आपका, होमवर्क आपका चेक हो जाएगा। जरूर से बनाना, नहीं बना रहे हो तो तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।